गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के विषय विज्ञान के लिए ऊष्मा पाठ के विषय में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3। आज का हमारा टॉपिक होगा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूर्य से जब दिन होता है, सूर्य निकलता है, तो दिन होने के साथ ही सूर्य की गर्मी हमारी धरती तक पहुंचने लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि सूरज जो यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसकी गर्मी हमारी धरती तक किस प्रकार से पहुंच रही है। करोड़ों किलोमीटर दूर से सूर्य की गर्मी हमारी धरती तक पहुंचती है, उसी गर्मी से हमारी धरती भी गर्म होती है, हम लोगों को भी गर्मी मिलती है। अब इस चीज को समझने के लिए ही हम लोग आज जानेंगे कि किस तरह से तापमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होता है। तो ऊष्मा के संचरण की कई विधियां होती हैं, जिनमें से सबसे पहली विधि है चालन विधि। तो आज हम लोग इस चालन विधि के बारे में कुछ जानेंगे। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों के घर में स्वेटर बुनने के लिए जो सिलाई का प्रयोग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे घर में कि सिलाइयाँ रहती है, उसको इस तरह से ऊन से लेकर के स्वेटर हम लोग बुनते हैं। तो उस सिलाई का प्रयोग करेंगे यह जानने के लिए कि चालन विधि से किस प्रकार से ऊष्मा का संचार होता है। तो इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि एक सिलाई हमने रख दिया है इस तरह से किताब के बीच में दबा करके, और उसमें पेपर पिन, जो छोटी छोटी पिन होती हैं, उनको मोम के सहारे बराबर बराबर दूरी पर इस तरह से हमने चिपका दिया। सिलाई के दूसरे छोर पर एक मोमबत्ती जला करके उसे गर्म करेंगे। आप चाहें तो अपने घरों में इस प्रयोग को मेरे वीडियो के समाप्त होने के तुरंत बाद कर सकते हैं। आपको यह प्रयोग बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब मोमबत्ती से गर्म करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही देर के बाद जो बिल्कुल लौ के किनारे था वह पिन नीचे गिर जाता है। यहाँ का मोम पिघलता है, यह पिन नीचे गिरता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा पिन ये नीचे गिरता है, उसका तीसरा पिन, चौथा पिन, और कुछ देर के बाद अंतिम पिन भी नीचे गिर जाता है। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि मोमबत्ती की गर्मी सबसे पहले जिस स्थान को मोमबत्ती की लौ छू रही थी वहां पर की सिलाई गर्म हुई, और सिलाई चूंकि बना हुआ रहता है धातु का, तो यह सबसे नजदीक वाले भाग को गर्म किया, मोम पिघला, पिन गिर गया। यह गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और धीरे धीरे करके सारी पिनें नीचे गिरते चली गई। यह जो ऊष्मा का संचार हुआ, इसी विधि को हम लोग कहते हैं चालन विधि। यानी इसमें गर्मी सबसे पहले जो लौ है उससे जो भाग संपर्क में है वह गर्म होता है, और वह अपनी गर्मी अपने बगल वाले कण को देता है, वह अपनी गर्मी अपने बगल वाले कण को देता है। इस तरह से ये गर्मी सारे पूरे सिलाई तक पहुंच जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारा बर्थडे हो और हम चाहें कि एक चॉकलेट सभी बच्चों को मिल जाए क्लास में, और हमने बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और हमें चलना भी नहीं पड़े, तो हम क्या करेंगे, एक
चॉकलेट आगे वाले बच्चे को देंगे और उसको बोलेंगे कि तुम अपने पीछे वाले को दे दो, फिर उसे दूसरा चॉकलेट देंगे, तीसरा चॉकलेट देंगे, वो अपना चॉकलेट को अपने बगल वाले बच्चे को देते चला जाएगा और गिनती के अनुसार हम बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो पता चलेगा कि मेरा चॉकलेट अंतिम बच्चे तक पहुंच गया बिना मुझे गए। यही विधि चालन विधि कहलाती है। इस विधि में अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब हम लोग जानते हैं कि यह विधि किस पर लागू होता है या कौन सी वस्तुएं हैं जो इस विधि से जिसमें ऊष्मा का संचार होता है। तो ठोस वस्तुएं इसी प्रकार से गर्म होती हैं। जो भी वस्तुएं ठोस होती हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब वस्तुएं ठोस है, पत्थर, ये सब इसी प्रकार से गर्म होती है। वस्तुओं को ऊष्मा के दृष्टिकोण से दो प्रकार के हम लोग मान सकते हैं। एक वे वस्तुएं जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जिसमें कि ऊष्मा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं ऊष्मा की सुचालक, जैसे धातुएं यानी लोहा, चांदी, तांबा वगैरह। दूसरे प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे कपड़ा, कागज, हवा, बर्फ, पानी, ये सभी क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। तो आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।